अब टेक्स्ट को क्रिएट करने के बाद अगर आप इन टेक्स्ट को क्लियर करना चाहते हैं, लाइक डिलीट करना चाहते हैं, तो एक्सेल में टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसमें से सबसे पहला और आसान तरीका यह है कि आप टेक्स्ट की रेंज बनाएं एंड देन यू हैव टू हिट द डिलीट बटन। आप डिलीट बटन प्रेस करें, आपका टेक्स्ट रिमूव हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट वे। अगर आप दूसरा तरीका कॉलम की रेंज बनाएं, डिलीट बटन प्रेस करें। तीसरा तरीका आप रॉ की रेंज बनाएं, डिलीट बटन प्रेस करें। और चौथा तरीका ए से पहले और 1 के ऊपर ये जो खाली बॉक्स आपको नजर आ रहा है, यू हैव टू क्लिक हियर। आपकी इंटायर वर्कशीट सेलेक्ट हो जाएगी और उस शीट पर जो टेक्स्ट आपने टाइप किया होगा वो तमाम डिलीट बटन प्रेस करने से डिलीट हो जाएगा। एक चीज जो एक्सेल के यूजर्स को ख्याल रखनी है वो ये कि यहाँ पर टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए डिलीट के बटन को इस्तेमाल करें, ना कि बैक स्पेस की को इस्तेमाल करें, क्योंकि बैक स्पेस की एक्चुअल के अंदर आपके टेक्स्ट को पूरी तरह से क्लियर नहीं करता और अगर आपने स्किप बटन यूज किया तो वो टेक्स्ट दोबारा से अपीयर हो जाएगा। अब जैसे हमने अपने पिछले सेशन में देखा कि जब हम सैटरडे संडे या वीक के डेज प्रिंट कर रहे थे तो वो ऑटोमेटिकली सिस्टम उसे ऑटो जनरेट कर रहा था। समझने की जरूरत यह है कि सिस्टम किस तरह से इन चीजों को ऑटोमेटिकली जनरेट करता है। और अगर मैं लेट्स सपोज अपनी कंपनी में मेरे अंडर में जो एम्प्लॉइज काम करते हैं, अगर मैं उन तमाम के नामों को भी इसी तरह से ऑटो जनरेट करवाना चाहूँ तो क्या ये पॉसिबल है? लेट अज्यूम कि मेरी कंपनी में अली नाम का स्टाफ मेरे अंडर में काम करता है। मैंने उसका नाम टाइप किया और देन जब मैं इसे बिल्कुल उसी मेथड के साथ ड्रैग करता हूं तो आप देखें सिस्टम ने उसकी नंबर ऑफ कॉपीज जनरेट कर दी, ना कि अली के साथ जो और स्टाफ मेरे अंडर में है उनके नाम मेरे पास डिस्प्ले हुए या अपीयर हुए। तो अगर मैं ऐसा कुछ करना चाहूं कि तमाम एम्प्लॉइज के नाम सिस्टम के अंदर कहीं मैं स्टोर कर दूं ताकि जब भी मुझे उनकी ज़रूरत है तो मैं उन्हें हासिल कर सकूं, तो ऐसा करने के लिए हम फाइल के मेन्यू पर क्लिक करते हैं एंड देन वी हैव टू क्लिक द ऑप्शंस। और ऑप्शन से हम ऑप्शन में आने के बाद हम एडवांस में आते हैं और यहाँ पर सबसे नीचे हमें मिलेगा एडिट कस्टमाइज लिस्ट। और हम यहाँ देखेंगे कि एडिट कस्टमाइज लिस्ट में पहले से वो लिस्ट अवेलेबल है जिनको हमने अपने लास्ट सेशन के अंदर इस्तेमाल किया था, लाइक वीक के डेज और मंथ्स। अगर इसी तरह की कोई लिस्ट मैं क्रिएट करना चाहता हूं तो हम न्यू लिस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड लिस्ट एंट्रीज में हम अपने अंडर में जो स्टाफ है उनका नाम हम टाइप करते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर कुछ एम्प्लॉइज के नाम टाइप कर देता हूं। टाइप कर लेने के बाद नाउ अब मुझे इस लिस्ट को परमानेंटली स्टोर करना है, सो मैंने ऐड के बटन पे क्लिक किया, ये लिस्ट सिस्टम में ऐड हो गई। देन मैंने ओके किया एंड देन ओके। अब उस लिस्ट में से मैं किसी भी एक नाम को यूज करते हुए इसे ड्रैग करूंगा तो आप देखें कि उन नामों की नंबर ऑफ कॉपीज मेरे पास ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी। तो ये एक ज़बरदस्त कमांड है जिसकी मदद लेते हुए हम अपने ऐसी वैल्यूज़ या ऐसा टेक्स्ट की जिसकी ज़रूरत हमें अगेन एंड अगेन है तो हम उसे कस्टम लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं और फिर हम अपनी इंटायर वर्कबुक के अंदर जब चाहें जितनी दफ़ा चाहें उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कस्टम लिस्ट में नामों को ऐड करने से फ़ायदा ये होगा कि ये इंटायर एक्सेल के अंदर अब एप्लीकेबल है, यानी वो इस्तेमाल हो सकती है। ये सिर्फ इस वर्कशीट या वर्कबुक तक ही महदूद नहीं है। इवन अगर मैं यहाँ एक न्यू वर्कबुक ओपन कर लेता हूँ और इस वर्कबुक पे सेम एम्प्लॉइज का नाम टाइप करके उसे ड्रैग करता हूँ तो आप देखें बिल्कुल इसी तरह से बाकी तमाम एम्प्लॉइज के नाम भी यहाँ पर ऑटो जनरेट हो गए, बिकॉज कि हमने एक्सेल की कस्टमाइज लिस्ट में जाकर इन नामों को स्टोर करवा दिया। लेट्स सपोज यहाँ पर मेरे पास जो एम्प्लॉइज नेम अवेलेबल है, अब इन्हीं एम्प्लॉइज में से मेरे पास जो है वो अली सैयद अली एक और स्टाफ है या मेरे पास फहद करीम एक और स्टाफ है। और आप देखें कि एक्सेल इतना एफिशिएंट है,
एक्सेल 2013 के अंदर फ्लैश फिल के नाम से एक कमांड हमारे पास जो है वो इंट्रोड्यूस हुई है। ऑटो कंप्लीट के नाम से हमारे पास एक कमांड इंट्रोड्यूस हुई है। इनके जो मेन मकसद है वो ये कि ये अवेलेबल टेक्स्ट को बेसिकली एज अ हिंट के तौर पर आपको जो है वो डिस्प्ले करता है। लेट्स सपोज मेरे पास फाहद करीम नाम का एक एम्प्लॉय है और मैं सिंपल टाइप करता हूँ फाहद। तो जैसे ही मैंने F टाइप किया आप देखें कि वो ऑटो फिल हो गया और कह रहा है कि क्या आपको यही टेक्स्ट बेसिकली यूज करना है। तो मैंने सिंपल टाइप किया फाहद एंड देन वसीम और मैंने इंटर किया। थर्ड मेरे पास इसी तरह से एम्प्लॉय है, मैंने लिखा जी फाहद और जैसे ही मैंने फाहद लिखकर स्पेस बार दिया तो कहता है क्या वो नेक्स्ट आपके पास वसीम है। मैंने कहा नहीं, मेरा नेक्स्ट एम्प्लॉय जो है वो फाहद राजा है और सिमिलरली मैंने उसे इंटर किया। तो ऑटोफिल बेसिकली हमारे नामों को अगर आपने स्टोर किए हुए तो डेफिनेटली उन नामों को कॉपी करेगा। अदरवाइज जो अगर आप कॉपी करना चाहते हैं, नंबर ऑफ कॉपीज क्रिएट करना चाहते हैं तो वो आपके नामों की कॉपीज आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप ऊपर वाले नाम की ही सेम कॉपी करना चाहते हैं तो जस्ट आप टेक्स्ट का वर्ड का फर्स्ट लेटर टाइप करें तो आप देखेंगे वो वर्ड जो है वो ऑटो कंप्लीट होता जा रहा है। सेम तरीके से अगर आप इस टेक्स्ट को कॉपी करते हैं और कॉपी के लिए जो इसकी शॉर्टकट है वो है कंट्रोल C और इस टेक्स्ट को अगर आप पेस्ट करना चाहते हैं तो आप यूज करते हैं कंट्रोल V। ये पेस्ट की शॉर्टकट है कंट्रोल V। जबकि दूसरा तरीका है कि आप सिंपल टेक्स्ट को रेंज में लें एंड देन यहाँ हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है कॉपी और इस टेक्स्ट की कॉपी कहाँ पर जनरेट करनी है वहाँ जाकर आप सिंपल इंटर बटन प्रेस करें, उसकी नंबर ऑफ कॉपीज आपके पास वहां पर जनरेट हो गई। अगर आप एक से ज्यादा कॉपीज क्रिएट करना चाहते हैं तो आप कॉपी करें एंड देन पेस्ट के बटन पर मल्टीपल टाइम आप क्लिक करते जाएं, उसकी नंबर ऑफ कॉपीज आपके पास जनरेट हो जाएगी। और जब आपको लास्ट जहां पर कॉपी की जरूरत है वहां पर रहकर आप सिंपल इंटर बटन प्रेस करें, आपके पास वहां पर कॉपी जनरेट हो गई। तो ये सिंपल मेथड है जिसकी मदद लेते हुए आप अपने टेक्स्ट की को जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर उसकी कॉपी और पेस्ट की मदद से नंबर ऑफ कॉपीज जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने टेक्स्ट को एक जगह से खत्म करके किसी दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं तो इसके लिए हम कट और पेस्ट की कमांड का इस्तेमाल करेंगे। लेट्स सपोज मैंने अपने इंटायर टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और मैं इस सीजर की कमांड पे क्लिक करता हूँ जिसकी शॉर्टकट कंट्रोल X है और मैं इस टेक्स्ट को अब किसी दूसरी प्लेस पर ले जाना चाहता हूं। तो मैंने अपने कर्सर को, अपने सेल को वहां पर रखा एंड देन मैंने इंटर बटन प्रेस किया। वो टेक्स्ट देखें एक जगह से खत्म हो गया और दूसरी जगह आ गया। लाइक कट और पेस्ट की कमांड हमने सिंपली इस्तेमाल की। तो जब आप किसी भी टेक्स्ट को एक जगह से खत्म करना चाहते हैं और दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं तो आप सिंपल कट और पेस्ट की कमांड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप टेक्स्ट की नंबर ऑफ कॉपीज जनरेट करना चाहते हैं तो आप कॉपी और पेस्ट की कमांड का इस्तेमाल करते हैं।